हेलो एंड वेलकम एवरीवन। यार आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन रिएक्शन यानी OMDM रिएक्शन का। यार इसका हम बहुत डिटेल में रिएक्शन मैकेनिज्म सीखेंगे और उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक के थ्रू भी आप सारे क्वेश्चन 5 to 10 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। बस आपका काम क्या है यार, वीडियो को लास्ट तक देखना। ये क्वेश्चन आपको दिए हैं सारे डिटेल में, 1 सेकंड में सॉल्व करवाऊंगा आपसे। तो देखिए मैं आपको सिंपल बता दूं कि जैसे आपके पास कोई एल्कीन दे रखा होता है RCH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं HgOAc का होल ट्वाइस एंड उसके साथ वाटर लेते हैं और उसके बाद हम NaBH4 के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो जो हमें फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट का RCHCH, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाता है और इधर एक OH आ जाता है, मतलब कि यहाँ पर एंटी एडिशन होता है। और उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी इसकी होती है कि ये मार्कोनी कास्ट रूल के थ्रू होता है, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी नो रीअरेंजमेंट। अब इतना ही बताने से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आपको पहले एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ फिर मैकेनिज्म बताता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है HgOAcNaBH4, यानी ये डबल बॉन्ड है, यहाँ एक पर OH आ जाएगा एक पर H। क्यों? क्योंकि मार्कोनी कास्ट रूल के थ्रू हो रहा है। अब यहाँ पर D2O दे रखा है NaBH4, तो यहाँ पर OD था यानी OH था तो OD आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा OD और इधर H। अगर इसमें बात करें तो OH और NaBD4 यानी कि यहाँ पर D आ जाएगा यहाँ OH। तो यार सिंपल है, बट अगर आप एक बार रिएक्शन मैकेनिज्म समझ लेंगे तो आपके लिए और आसान होगा और कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो बात कर लेते हैं मैकेनिज्म की। सबसे पहले दे रखा है आपके पास HgOAc का होल ट्वाइस। ये क्या है? मर्क्यूरिक एसीटेट यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड OOH G एंड इधर C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ये क्या है आपके पास? मर्क्यूरिक एसीटेट। तो इसे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया OACNHG। ये इतना ग्रुप आपके पास OAC है, ये इधर OAC है, यानी ये पूरा क्या हो जाएगा OAC का होल ट्वाइस। अब यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, जो आपके पास HgOAc का होल ट्वाइस दे रखा है, इसको जब हम हीट करते हैं तो यहाँ पर जो आपका एक OAc ग्रुप है ये अपने इलेक्ट्रॉन ब्रेक कर लेता है, यानी ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अगर ब्रेक हो जाता है तो इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या पोलरिटी ज्यादा है तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और Hg पर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि OAc पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड दूसरा जो बचेगा HgOAc, इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बहुत सिंपल रिएक्शन हो गई। ये क्या है आपके पास? इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पर आपको दे रखा है एल्कीन। अब इसकी रिएक्शन अगर हम इलेक्ट्रोफाइल के साथ कराएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, ये अगर डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पर निगेटिव इस पर पॉजिटिव, तो यहाँ बेसिकली होगा क्या, ये जो आपका कैटायन है या इलेक्ट्रोफाइल है इस निगेटिव चार्ज के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यानी CH2 और यहाँ HgOAc। अब मेन चीज यहाँ पे होती क्या है, ये जो आपका Hg है ये इस कार्बन के साथ भी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ पर एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है, बट यहाँ इसके साथ पार्शियल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। तो अगर पार्शियल बॉन्ड फॉर्म करेगा तो इसके पास क्या रहेगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब अगले केस में क्या होता है, वाटर अपना काम करता है। अब यहाँ पर आपको दे रखा है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, यानी ये क्या चाहेगा? पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के साथ फॉर्मेशन करना। तो इसके साथ क्या होगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन, यानी अगर यहाँ फॉर्मेशन होगा तो अगली बार ये वाला पूरा का पूरा बॉन्ड ब्रेक हो चुका होगा। अब इस कंपाउंड की अगर बात करें तो इसे हम बोलते हैं NCC, यानी कि नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, यानी यहाँ कंप्लीट कार्बोकैटायन नहीं बना है, पार्शियल कार्बोकैटायन बना है, इसीलिए इसको NCC या फिर नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बोलते हैं। तो अगर यहाँ बात करें तो क्या होगा? RCHOH2 CH2HgOAc। अब ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिए होंगे तो इसके पास क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पॉजिटिव चार्ज रखना नहीं चाहेगा तो इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है एक इधर जुड़ा है, तो ये हाइड्रोजन को दे देगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, यानी RCH
CH2OH, तो अभी तक हमारा क्या हुआ, ऑक्सीमर्कुलेशन। यहाँ पर दे रखा है ऑक्सीमर्कुलेशन एंड डीमर्कुलेशन। ऑक्सी का मतलब होता है कुछ ऐड होगा, क्या ऐड होगा, मर्कुलेशन यानी मर्क्यूरी। डीमर्कुलेशन मतलब डी का मतलब होता है कुछ रिमूव होगा, क्या रिमूव होगा, मर्क्यूरी। तो यहाँ अभी तक हमने क्या देखा, ऑक्सीमर्कुलेशन, ठीक है। ये जो अभी हमने यहाँ तक स्टेप देखा ये आपका था ऑक्सीमर्कुलेशन, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, ये मर्क्यूरी ऐड हुआ, यानी कुछ ना कुछ ऐड हुआ है। अब बात करते हैं डीमर्कुलेशन की, ठीक है। डीमर्कुलेशन में क्या है, हमारे पास एक रेड्यूसिंग रीजेंट दे रखा है NaBH4। तो NaBH4 के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये जब डिसोसिएट करता है अपने आयंस में तो कैसे ब्रेक होता है, Na प्लस एंड BH4 माइनस में। अब ये जो BH4 माइनस है ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, BH3 एंड H माइनस, ठीक है। तो अब जो आपका H माइनस है यही आपका क्या करेगा, डीमर्कुलेट करेगा। यानी कि कैसे रिएक्शन होगी, हमारा पहला प्रोडक्ट क्या बना था, ये वाला, यानी कि CH2 यहाँ पर OH और HgOAC, इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, H माइनस इस वाले के साथ। अब यहाँ पर क्या होगा, ये इस कार्बन एटम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, यानी कि RCHOH एंड CH2 और H ने फॉर्मेशन किया, H ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इसके पास क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, एंड देन HgAC। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो निगेटिव चार्ज है ये इस वाले HgOAC पर आ जाएगा, यानी कि ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक। पहली बार फॉर्मेशन हुआ तो ब्रेक हो जाएगा अगली बार, यानी RCHOH CH3 और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये जो होता है Hg, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में ब्रेक होता है और वो AC माइनस निकल जाता है फाइनल प्रोडक्ट से। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना वो क्या बना, RCHOH एंड CH3। Hg जो होता है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में निकलता है और यहाँ OAC ये वाला निगेटिव चार्ज लेके निकल जाता है। तो अगर इसके हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, इसमें क्या होता है, एंटी एडिशन, यानी जो OH एंड H होगा वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो H ऐड हुआ है इस CH3 के साथ, वो H किसका है, NaBH4 का, यानी कि जो H होगा वो NaBH4 का होगा। और यहाँ पर अगर मर्कुलेशन में देखें, ऑक्सीमर्कुलेशन में, तो ये जो H ग्रुप है ये किसका क्या है, H2O का, यानी कि जो H ग्रुप होगा वो किसका होगा, H2O। अब एक बार ध्यान से सुनिए, जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है CH3OH, वाटर की जगह CH3OH दे रखा है, तो यहाँ पर हमारा जो OH निकलता था ये OH अब क्या निकलेगा, R। क्यों, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो H है ना, तो यहाँ OH माइनस H प्लस में टूटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH की जगह OR। सेम है, अगर ऐसे दे रखा है RSH तो ये किस में ब्रेक होगा, S एंड R में। जैसे यहाँ OH में ब्रेक हुआ H2, ऐसे ही यहाँ पर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी रिएक्शन आपको इसमें दिखाएंगे। अगला क्या है, क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा, आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि यहाँ एनसीसी बनना है, यानी कि बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए कार्बोकैटायन बन रहा है, वो भी कंप्लीट कार्बोकैटायन ही, पार्शियल कार्बोकैटायन बन रहा है, तो इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। और एल्कीन का जो एडिशन होगा, ये जो वाटर का या NaBH4 का एडिशन होगा वो हमेशा किसके थ्रू होगा, मार्कोनी कास्ट रूल। और अगर इसमें रिंग की बात करें, जो यहाँ पर आपकी रिंग फॉर्म हुई, ये कितने मेंबर की है, 3 मेंबर रिंग फॉर्म होती है। मे भी ये क्वेश्चन आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है एनटीए वालों को क्या दे दे। तो ये रही कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक। अब बात करते हैं इसकी रिएक्शंस की। जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, HgOAC H2O एंड NaBH4। तो जो H लगेगा किसका लगेगा, NaBH4 का, और OH किसका लगेगा, वाटर का। अगर यहाँ मार्कोनी कास्ट रूल के थ्रू जाए, मतलब मार्कोनी कास्ट रूल बोलता था जिसके पास कम हाइड्रोजन उसके पास निगेटिव पार्ट जाएगा रिएजेंट का, यानी कि OH माइनस इसके पास जाएगा, H यहाँ, तो यहाँ क्या होगा, CH3 CH CH3 और यहाँ पर COH एंड CH2, और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, ऊपर, क्योंकि एंटी एडिशन हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पर कैटायन बना के यहाँ रीअरेंजमेंट करवा देंगे, गलत हो जाएगा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। सेम है, यहाँ पर क्या रखा है, D2O एंड NaBH4, तो यहाँ OD जाएगा, यानी कि क्या होगा, CH3 CH CH3 CH OD
एंड CH2 और हाइड्रोजन किधर जाएगा NaBH4 का नीचे। यहाँ पर सेम एज क्या होगा H2 और NaBD4 यानी कि इसका D जाएगा, मतलब CH3 CH CH3 CH और OH एंड CH2 और यहाँ हाइड्रोजन की जगह क्या जाएगा D। यहाँ पर क्या होगा दोनों OD यहाँ से जाएगा और यहाँ से D यानी CH3 CH3 एंड CH OH CH2 एंड यहाँ पर सॉरी यहाँ डी होगा OD और यहाँ डी ये क्या हो जाएंगे फाइनल प्रोडक्ट। जैसे आपके पास ये दो रिएक्शन दे रखे हैं, इसमें आपको क्या कराना है HgOH और CH3OH के साथ। तो यहाँ पर CH3OH है और यहाँ NaBD4 है, तो जैसे H2O में क्या जाता था OH यानी कि एक एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव होता था, मतलब कि अगर इसको रिएजेंट ऐड करें तो क्या होगा CH3O- एंड H+, तो इस फॉर्म में ब्रेक होगा H+ निकल जाता था रिएक्शन से और ये OH- या फिर नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट बच जाता था। तो सेम है यहाँ होगा, यानी क्या होगा CH3 CHO एंड CH2 और यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा डी, क्योंकि ड्यूटेरियम दे रखा है NaBD4 सेम है यहाँ पर अगर निगेटिव पार्ट ऑफ रीजन की बात करें तो RH- एंड H+ में ब्रेक होगा, मतलब कि CH यहाँ CH2 एंड इधर एक हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे फाइनल प्रोडक्ट। तो यार अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, चीजें समझ में आई तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।